चलिए आज हम जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या है और यह क्यों घटता बढ़ता है। दरअसल ब्लड प्रेशर वह दबाव होता है जो दिल के पंप करने पर खून हमारी धमनियों की दीवारों पर डालता है। इसे दो भागों में मापा जाता है, सिस्टोलिक यानी कि ऊपरी और डायस्टोलिक यानी कि निचली प्रेशर। सामान्यतः ब्लड प्रेशर लगभग 120 से 80 mmHg माना जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने यानी कि हाई बीपी के कारण तनाव, मोटापा, ज़्यादा नमक, धूम्रपान या आनुवंशिक कारण भी हो सकता है। वहीं ब्लड प्रेशर घटने यानी कि लो बीपी के कारण कमजोरी, डिहाइड्रेशन, लंबे समय तक खाली पेट रहना या अधिक दवाओं का सेवन भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर शरीर में खून के प्रवाह को नियंत्रित रखता है, इसलिए इसका संतुलित रहना दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब जानते हैं नंबर 2, ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने से पहले क्या संकेत दिखता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने पर अक्सर शुरू में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे सिर दर्द, चक्कर आना, धुंधला दिखना, सांस फूलना और दिल की धड़कन तेज होना महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को छाती में दर्द या बेचैनी भी होती है। वहीं ब्लड प्रेशर घटने पर शरीर में कमजोरी, चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा छाना, ठंडा पसीना आना, बेहोशी और ध्यान केंद्रित न कर पाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार खड़े होने पर अचानक चक्कर आने या धुंधलापन महसूस होना भी लो बीपी का संकेत होता है। इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर ब्लड प्रेशर की जांच करवाना जरूरी है। अब हम जानते हैं नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के घरेलू उपाय क्या है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए जीवन शैली में बदलाव और कुछ घरेलू उपाय बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। नमक का सेवन कम करें और ताज़े फल, सब्जियां, ओट्स और साबुत अनाज अधिक खाएं। नियमित रूप से व्यायाम करें, जैसे तेज चलना, योग या स्ट्रेचिंग। तनाव कम करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। पर्याप्त नींद लें और धूम्रपान, शराब से बचें। लहसुन, आंवला और हल्दी जैसे प्राकृतिक पदार्थ भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। नियमित ब्लड प्रेशर की जांच कराने भी जरूरी है। अब हम जानते हैं नंबर 4, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कौन सा भोजन करें। जैसा हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए खाने में ऐसे विकल्प चुनें जो दिल और धमनियों दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। ताज़े फल जैसे कि सेब, संतरा, पपीता और केले ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकली और गाजर में पोटेशियम और फाइबर अधिक होता है जो दबाव नियंत्रित रखता है। ओट्स, दलिया, साबुत अनाज और ब्राउन राइस हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। कम वसा वाले डेयरी उत्पाद, मूंग, चना और नट्स प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। लहसुन, अदरक और हल्दी जैसी प्राकृतिक चीज़ें भी ब्लड प्रेशर कम करने में सहायक होती है। तेलीय, ज़्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचना चाहिए। अब जानते हैं नंबर 5, हाई ब्लड प्रेशर से दिल की बीमारी का खतरा कैसे बढ़ता है। जैसा हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप दिल और धमनियों पर लगातार अतिरिक्त दबाव डालता है। इससे धमनियों की दीवारों पर मोटी और सख्त हो जाती है, जिससे रक्त का प्रवाह बाधित होता है। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने से हृदय को खून पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हृदय की मांसपेशियां कमज़ोर या बड़े आकार की हो सकती है। यही कारण है कि हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक, एंजाइना, हृदय विफलता और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ने से रक्त में धमनियों में प्लाक जमा करने का खतरा भी बढ़ता है, जो आगे चलकर करोनिक आर्टरी डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अब जानते हैं नंबर 6, हाई ब्लड प्रेशर से किडनी पर क्या असर पड़ता है। जैसा हाई ब्लड प्रेशर किडनी की धमनी और फिल्टरिंग नलिकाओं पर लगातार दबाव डालता है। इससे किडनी की रक्त वाहिका धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती है और उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। समय के साथ किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी ठीक से नहीं निकाल पाती, जिससे शरीर में पानी और नमक का संतुलन बिगड़ सकता है। इससे ब्लड प्रेशर और भी बढ़ सकता है, जिससे एक खतरे का चक्र बन जाता है। गंभीर मामलों में किडनी की बीमारी या किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नियमित रूप से किडनी की जांच कराना और डॉक्टर के अनुसार दवाइयाँ व जीवन शैली अपनाना जरूरी है। अब हम जानते हैं नंबर 7, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन से फल खाएं। दरअसल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए कुछ विशेष फल बहुत फ़ायदेमंद होता है। केले में पोटेशियम अधिक होता है, जो शरीर से अतिरिक्त सोडियम बाहर निकालने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। संतरा, नींबू और अन्य खट्टे फल विटामिन डी से भरपूर होता है और धमनियों को स्वस्थ रखता है। सेब और पपीते में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो दिल और रक्त वाहिकाओं की सुरक्षा करता है। तरबूज और खरबूजा भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार होता है, क्योंकि इनमें पानी और पोटेशियम पर्याप्त होता है। रोजाना 2 से 3 प्रकार के ताज़े फल खाने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम किया जा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 8, सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना सही माना जाता है।
दरअसल सामान्य ब्लड प्रेशर वह होता है जो दिल और धमनियों को स्वस्थ बनाए रखे और शरीर में खून का प्रवाह संतुलित रखे। इसे दो भागों में मापा जाता है, सिस्टोलिक यानी कि ऊपरक और डायस्टोलिक यानी कि निचली प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वह दबाव होता है जब दिल खून पंप करता है और डायस्टोलिक प्रेशर वह दबाव होता है जब दिल आराम करता है। सामान्य रूप से ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg माना जाता है। यदि सिस्टोलिक 90 से 120 और डायस्टोलिक 60 से 80 के बीच हो तो यह स्वस्थ सीमा है। इससे न केवल दिल बल्कि मस्तिष्क, किडनी और अन्य अंग भी सुरक्षित रहते हैं। नियमित जांच में ब्लड प्रेशर संतुलित रखा जा सकता है।